शाहजहां अपने महल में बैठकर खिड़की से ताजमहल को निहार रहे थे। उन्होंने गहरी आह भरते हुए कहा, मैंने अपनी विरासत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जहांपनाह, इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैंने ताजमहल बनवाने में अपना सारा पैसा लगा दिया। मैंने एक बाप और एक बादशाह के तौर पर इतने साल गंवा दिए, और किसके लिए? एक सुंदर मकबरे को बनवाने वाले इंसान के तौर पर याद किए जाने के लिए। मैं देख रहा हूं, लेकिन आपको यह मानना होगा कि ताजमहल एक शानदार इमारत है। यह न सिर्फ आपकी इंतकाल फरमा चुकी महरूम बेगम का, बल्कि आपकी सत्ता का भी प्रतीक है। हाँ, यह सुंदर है, लेकिन किस कीमत पर? मेरे बेटों को देखो, वो इस मकबरे को बनाने के मेरे जुनून की वजह से मुझसे नाराज हो गए हैं। तख्त के संसाधनों को मैंने इस एक इमारत में लगा डाला है। शायद ये दूसरे मंसूबों के बारे में सोचने का वक्त है जहांपनाह। सल्तनत में बहुत काम किया जाना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे अपनी विरासत के बारे में कई मायनों में सोचने की जरूरत है, वरना आने वाली नस्लें ताजमहल को मेरी कामयाबियों के बजाय मेरे घमंड और जुनून के तौर पर याद करेंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही शाहजहां अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए वापस खिड़की की ओर मुड़ गए। ताजमहल बनने के बाद का समय शाहजहां के लिए बेहद मुश्किलों भरा था, जिसके बाद मुगल सिंहासन पर फिर से उत्तराधिकार की लड़ाई ने अनजाने में ही जन्म ले लिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, ताजमहल के प्रति शाहजहां के जुनून ने उसके बेटों के साथ उसके रिश्तों को कमजोर कर दिया था, और उसके दरबार में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। उनका सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, लेकिन शाहजहां ताजमहल के निर्माण में इतना व्यस्त रहने लगा था कि वो एक पिता और एक शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाना भूल गया। दारा शिकोह ताजमहल के प्रति अपने पिता के जुनून से नाराज हो गया। उसे लगा कि उसके पिता दूर हो गए हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप उसने अपने लिए सिंहासन को जब्त करने की उम्मीद में अपने पिता के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। शाहजहां के दूसरे पुत्र औरंगजेब, मुराद बख्श और शुजा भी अपने पिता की उपेक्षा से नाराज हो गए। एक दिन दरबार खत्म होने के बाद शाहजहां के वजीर शकरुल्ला शिराजी शाहजहां से मिलने आए। जहांपनाह, मुझे डर है कि आपके बेटे आपके खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। क्या? इतनी बेतुकी बात करने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? मेरे बेटे ऐसा कभी नहीं करेंगे। जहांपनाह, सल्तनत के मामलों में आपकी बढ़ती दूरी से वो मायूसी का शिकार है। वो ताजमहल को आपके घमंड और जुनून की अलामत के तौर पर देखते हैं। यह हंसने लायक बात होगी शिराजी। ताजमहल हमारी ताकत और हमारी मोहब्बत की अलामत है। शायद शाहपनाह, लेकिन ताजमहल ने सल्तनत के संसाधनों को खत्म कर दिया और बेफिजूल की सियासी उथल पुथल का सबब बना हुआ है। आपके बेटों को लगता है कि आपने अपनी इच्छाओं को सल्तनत की जरूरतों के ऊपर रखा है। मैं इसे और नहीं सुनूंगा। ताजमहल मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है और मैं इसे किसी को छीनने नहीं दूंगा। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने बेटों तक पहुंचे और उनके साथ अपने रिश्ते सुधारें। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सल्तनत अराजकता में डूब सकती है। हालांकि शाहजहां को अपने बेटों पर यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शुक्रला शिराजी की बात सुन शाहजहां फौरन सबसे पहले अपने एक बेटे औरंगजेब के कमरे में बात करने पहुंचे। औरंगजेब, जिसने शाहजहां की अनुपस्थिति में गद्दी संभाली थी, अपने पिता से ठंडे और नपे तुले शिष्टाचार के साथ मिलते हुए बोला, आदाब अब्बा जान। ऐसी क्या बात थी जो आपको मेरे महल तक खींच लाई? आपने मुझे हुक्म किया होता। बेटे,
मैं तुमसे बात करने आया हूं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम अपने ही वालिद के खिलाफ विद्रोह करने पर उतारू हो जाओगे। यह आसान फैसला नहीं था अब्बा जान, लेकिन हमें लगा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ताजमहल के लिए आपके जुनून ने सल्तनत के संसाधनों को खत्म कर दिया और बेफिजूल सियासी उथल पुथल का सबब बना। हमें सल्तनत की हिफाजत के लिए सत्ता हाथ में लेनी ही होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा सोच भी सकते हो। शुक्रुल्लाह शिराजी ठीक ही कह रहा था, लेकिन एक बात जान लो, ताजमहल मेरी विरासत है, और रही बात तख्त की तो उस पर पहला हक दारा का है, तुम्हारा नहीं। ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा हो सकता है अब्बा जान, लेकिन किस कीमत पर? आपने इसे बनाने के लिए सल्तनत के मामलों तक को नजरअंदाज कर दिया। आप अपनी इच्छाओं को लोगों की जरूरतों से ऊपर रखते हैं। ऐसी सोच रखने वाले आप अब तख्त पर बैठने के काबिल नहीं रहे। रही बात दारा, मुराद बख्श और शुजा की, तो इसका फैसला भी मैदानी जंग में तलवार से हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे अपने बेटे, अपने भाइयों समेत मुझसे मेरा तख्त छीनने की बात कर रहे हो। एक बात जान लो औरंगजेब, इस सल्तनत का बादशाह मैं हूं और कोई मुझसे मेरी सल्तनत नहीं छीन सकता, मेरा बेटा भी नहीं। कुछ दिनों बाद औरंगजेब और उसके भाई अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। वे जानते थे कि उनका विद्रोह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। उन्हें संघर्ष को खत्म करने और साम्राज्य में स्थिरता बहाल करने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। हम इस तरह लड़ते नहीं रह सकते। जनता अंजाम भुगत रही है। हमें इस जंग को खत्म करने और बंदोबस्त बहाल करने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत है। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बा जान इतनी आसानी से अपनी विरासत किसी को नहीं सौंपेंगे। हम मनहूस ताजमहल और अब्बा जान को अपनी सल्तनत बर्बाद नहीं करने दे सकते। हमें अब्बा जान को नीचे उतरने के लिए राजी करना ही होगा और हम में से एक को जल्द से जल्द तख्त पोशी करानी होगी। लेकिन हम में से कौन तकसीन होगा, इसका फैसला कैसे होगा? हम आपस में नहीं लड़ सकते। मैं गद्दी लूंगा। मैं सबसे मजबूत और सबसे सक्षम हूं। और मैं सबसे बड़ा हूं। तख्त पर पहला दावा मेरा है। आखिर अब्बा जान भी यही चाहते हैं। नहीं दारा, आप पहले ही दिखा चुके हैं कि आप शासन करने के लायक नहीं हैं। आपने ताजमहल के प्रति अब्बा जान के जुनून को बेकाबू होने दिया। हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकते। लेकिन पहले यह सोचना चाहिए कि हम अब्बा जान को तख्त छोड़ने के लिए कैसे मनाएं। हम उसके पास जाएंगे और उन्हें उनके उम्र दराज होने और तख्त को नए खून की जरूरत है इसका एहसास करवाएंगे। और अगर वो फिर भी तख्त छोड़ने से इनकार करते हैं तो हमारे पास जंग में फैसला करने के अलावा कोई हल नहीं बचता। जंग? अपने ही पिता के खिलाफ? अगर उस पर बात आती है तो हाँ, अब्बा जान की जिद की वजह से हम सल्तनत को मिटते हुए नहीं देख सकते। पहले अब्बा जान के पास जाकर बात करते हैं, उसके बाद ही मुस्तकबिल के बारे में सोचना वाजिब होगा। अल्लाह इस कठिन समय में रास्ता दिखाए। और फिर औरंगजेब, दारा शिकोह और उनके भाई एक बार फिर अपने पिता का सामना करने के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि इस बैठक का परिणाम साम्राज्य के भाग्य का निर्धारण करेगा और शायद उनके स्वयं के भाग्य का भी। क्या होगा होने वाली इस बैठक का परिणाम? क्या शाहजहां अपने बेटों को सौंपेंगे तख्त, या उत्तराधिकार की जो जंग शाहजहां ने अपने भाइयों से लड़ी थी, वही जंग लड़नी होगी उन्हें अपने बेटों से भी? जानने के लिए सुनना न भूलें अगला एपिसोड।